हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास ऑफ टुडे। आज हम लोग हाई स्कूल प्रोज लेसन टू नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि नेल्सन मंडेला जी के द्वारा लिखा गया है, का अध्ययन करेंगे, जिसमें नेल्सन मंडेला जी ने अपने खुद की ऑटोबायोग्राफी की बात की है, अपनी खुद की आत्मकथा लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने बचपन से एक प्लान बना रखा था कि किस प्रकार से उनको जो यातनाएं दी गई हैं आगे चल कर के उन परेशानियों को वो सोसाइटी से दूर करने का प्रयास करेंगे। और उन्होंने आज़ादी का मतलब समझा और फाइनली किस प्रकार से वो संघर्ष करते रहे और 40 साल तक जेल में रहने के बाद जब वह जेल से वापस आते हैं तो उस असेंबली इलेक्शन में उनको राष्ट्रपति पद से नवाजा जाता है, क्योंकि वो पहले अश्वेत अफ्रीकन प्रेसिडेंट बनते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। बिफोर यू रीड, इसमें दिया हुआ है कि अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड अर्थात रंग भेद, जाति भेद, अपार्थाइड, ठीक है ना। अपार्थाइड इज़ अ सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को उनके रेस से अलग करता है, जो लोगों को उनकी जाति से अलग करता है। कहते हैं अपार्थाइड अर्थात रंग भेद एक राजनीतिक प्रक्रिया है जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग करती है। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो दैट सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली। क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए इन तीनों देशों के नाम किस देश में हाल के समय में इस प्रकार की पॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ है, पॉलिटिकल घटनाएं घटी है। 3 नेम्स आर गिवन देयर: यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। आपके लिए गाइस ये है, आपको इसको सेल्फ से करना है और कोशिश करना है कि आप इसका सही से आंसर दे पाएँ। और इसी प्रकार और भी दिया हुआ है आगे, हाउ यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला जी का नाम सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, जिन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ, रंग भेद, जाति भेद के खिलाफ पूरे जीवन संघर्ष किया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, मंडेला को लगभग 30 ईयर्स तक, लगभग 30 वर्षों तक जेल में रहना पड़ता है। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और अंततः 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं, लोकतांत्रिक इलेक्शन होते हैं, और मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, और इस प्रकार से मंडेला एक नए राष्ट्र के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं, अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं। In this extract from this autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historical occasion, the inauguration। बताते हैं in that extract, अर्थात इस extract में, इस आत्मकथा में, इस उद्धरण में, from his autobiography, अपनी आत्मकथा में, जिसका नाम है Long Walk to Freedom, Long Walk to Freedom, अर्थात उनकी आत्मकथा के इस उद्धरण में जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिकल ओकेजन। मंडेला एक ऐसे ऐतिहासिक मौके के बारे में बताते हैं। द इनॉग्रेशन, उद्घाटन, द इनॉग्रेशन मीन्स क्या, ओपनिंग सेरेमनी, अर्थात उद्घाटन समारोह में। कहते हैं कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मौका क्या हो सकता है। चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। इसकी अधिक जानकारी के लिए 10 मई 1994 के इस 1994 के समाचार संस्करण BBC समाचार से आप इसका चेक या अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसके अंदाज को जांच सकते हैं। पढ़ते हैं इसको। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं, पहले अश्वेत
राष्ट्रपति बनते हैं। इस कोटेशन को, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम पर्पस। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than three centuries of white rules। कहते हैं लगभग 3 centuries of white rules, लगभग 300 वर्षों तक वाइट रूल शासन करने के बाद, अर्थात जो श्वेत लोग थे, अंग्रेज लोग के शासन करने के बाद नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक अफ्रीकन प्रेसिडेंट बनते हैं। तो नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं आफ्टर मोर दैन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, लगभग 300 वर्षों तक वाइट रूल के बाद या श्वेत लोगों के शासन करने के बाद। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दैट इज़ कॉल्ड इन शॉर्ट ANC, पार्टी वन 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history। साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में लगभग 400 सीटों में से, डेमोक्रेटिक इलेक्शन में लगभग 400 सीटों में से 252 सीट्स पर मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। कहते हैं कि जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था, अर्थात जो उद्घाटन समारोह था, शपथ ग्रहण समारोह था, वो यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में समारोह का आयोजन किया गया था। अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें संसार के लगभग 140 से अधिक देशों के पॉलिटिशियन और डिग्निटीज़, राजनीतिज्ञ और सम्मानित प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। नेवर, और उन्होंने कहा था, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, क्या? नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सैड नेल्सन मंडेला इन दिस एड्रेस। अर्थात एड्रेस करते हुए नेल्सन मंडेला ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन कही थी, दैट इज़ गिवन बिलो, क्या? नेवर नेवर अगेन, कभी नहीं अगेन, पुनः, दिस विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस, यह सुंदर धरती अनुभव करेगी, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, किसी का किसी पर शोषण, किसी का किसी पर दबाव। अर्थात अब यह धरती, यह सुंदर धरती पर कभी कोई किसी पर दबाव नहीं बना पाएगा, कभी कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। नेल्सन मंडेला ने उस समारोह में यह संबोधन किया था और यहीं से अपनी बात की शुरुआत किया था। जुबिलेंट्स सेंस ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक, वाइट एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर मोर देन 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। कहते हैं इस जुबिलेंट में, सीन में, अर्थात इस भव्य दृश्य में हर कोई देखकर स्तब्ध था, जिसमें ब्लैक एंड वाइट पीपल, अर्थात श्वेत और अश्वेत, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे, 1 लाख से अधिक लोग थे, उस समारोह में सम्मिलित हुए थे। और यह भव्य समारोह देखने के लिए लगभग 140 कंट्रीज़ के पॉलिटिशियन और डिग्निटीज़ इकट्ठा हुए थे। दैट वाज द हिस्ट्री इन इटसेल्फ। लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, दैट इज़ ओनली फॉर यू, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड डू इट योरसेल्फ। दिस इज़ एक्चुअली द मीनिंग ऑफ इट। आप लोग इसको अंडरलाइन या लाइन टू लाइन इसको मैच कर सकते हैं। दैट इज़ फॉर यू। लेट्स प्रोसीड। यस, लेट्स प्रोसीड। आर यू रेडी? यस। टेन में
लेट्स बिगिन द क्लास। 10 मई 10 मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का दिन ब्राइट एंड क्लियर था, अर्थात चमकीला और बिल्कुल क्लियर था, स्वच्छ था, साफ सुथरा था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली beside by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever for international leaders on South African soil. कहते हैं उन्होंने स्पीच में कहा था कि 10 मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन जो कि चमकीला और स्वच्छता से भरा हुआ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कहते हैं नेल्सन मंडेला जी कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली डिसाइंड, कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्वक, प्लीजेंटली प्रसन्नतापूर्वक, डिज़ाइंड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, मैं संसार के गणमान्य लोगों और नेताओं से घिरा हुआ था, उन्हीं के बीच में था। वर्ल्ड लीडर्स और हु वे आर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान देने के लिए मेरे पास आए हुए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ओवर द इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉयल, और कहते हैं प्रतिष्ठापूर्ण यह पर्व दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के इकट्ठा होने का सबसे बड़ा ओकेजन था, सबसे बड़ा अवसर था। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, कहते हैं यह समारोह सुंदर सैंडस्टोन से बनी हुई कलरफुल या रंगशाला की प्रिटोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, और कहते हैं कि अनेक दशकों तक यह अश्वेत लोगों के एकाधिकार में थी, श्वेत लोगों के अधिकार में थी। डिकेड्स मीन्स दशक, 10 years. And now it was the site of rainbow gathering of different color and nations of the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और अब यह विभिन्न रंग और राष्ट्र के एकत्रित होने पर बने इस रेनबो कलर की तरह दिखाई पड़ता था, जिसमें साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेसी, अर्थात जिसमें साउथ अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक जाति विहीन सरकार की स्थापना हो चुकी थी। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ, रीड इट अगेन। आगे बढ़ते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनैनी ऑन द पोडियम। मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वान इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, कहते हैं अब वो बताते हैं कि किस प्रकार से वो स्थान था और वो कहाँ पर वो घिरे हुए थे और किस प्रकार से उन्होंने शुरू किया था। तो बताते हैं ऑन दैट लवली ऑटम, अर्थात उस सुंदर पतझड़ के मौसम में आई वॉज अकम्पनाइड बाय माई डॉटर जिनैनी, मैं अपनी बेटी जिनैनी के साथ था। ऑन द पोडियम, और उस पोडियम पर अर्थात उस मंच पर मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वान, जिन्होंने सर्वप्रथम शपथ ग्रहण किया द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के पद का। अर्थात जब मैं उस पतझड़ के मौसम में उस स्थान पर खड़ा था, उस मंच पर खड़ा था अपनी बेटी जिनैनी के साथ, वहीं पर मिस्टर डी क्लार्क सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करते हैं। ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ साउथ अफ्रीका, ब्लैक पीपल, नेल्सन मंडेला, एंड ही इज़ आल्सो द राइटर ऑफ दिस लेसन, नेल्सन मंडेला। See it.
आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। ताम्बो एम्बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और बताते हैं कि उनके बाद अर्थात मिस्टर डी क्लार्क जो कि प्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति बनते हैं, उनके बाद ताबो एम्बेकी जिन्होंने डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आती है, मंडेला जी कहते हैं व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आती है तो आई प्लीज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। बताते हैं कि जब मेरी बारी आती है तो मैंने सर्वप्रथम संविधान का पालन करने और उस पर अडिग रहने और स्वतंत्र तथा उसके भलाई के लिए शपथ ग्रहण लिया। अर्थात जब उन्होंने शपथ ग्रहण लिया तो बताते हैं कि मैंने सर्वप्रथम जब मैंने शपथ ग्रहण लिया तो आई प्लीज टू ओबे, मैंने ईमानदार रहने के लिए, ओबे अर्थात सबके प्रति सम्मान भाव से काम करने, सबका रेस्पेक्ट करने, और अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान का पालन करने, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और रिपब्लिक अर्थात गणतंत्र और यहाँ के लोगों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित करने के लिए मैंने शपथ लिया। टू द assembled गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ड आई सेड, और जो असेंबल्ड लोग थे अर्थात वहाँ पर जो एकत्रित मेहमान लोग थे और जो संसार के अन्य देखने वाले लोग थे, उनके सामने मैंने कहा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट्स, ध्यान समझिएगा इसको, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको ध्यान समझना है। टुडे कहते हैं टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, बाय योर प्रेजेंस हियर, और यहाँ पर मेरी उपस्थिति के द्वारा, कन्फर ग्लोरी एंड होप द न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो कि नवजात स्वतंत्रता को शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लेटेस्ट टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑफ ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और कहते हैं कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, कहते हैं बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद, द लेटेस्ट टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक है जिस पर संपूर्ण मानव जाति को गर्व करना होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोलते हैं कि we who were outlaw not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। कहते हैं we, कहते हैं हम, who जो लोग, were outlaw not so long जो लंबे समय तक दुनिया से कष्ट, अच्छा दुनिया से कटे रहे हैं। आउटलॉ मीन्स कटे रहे हैं, आउटलॉ अर्थात हम सभी जो लंबे समय तक इस दुनिया से, यहाँ के नियम से कटे रहे हैं, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉयल। आज हम संसार के अनेक राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinguished international guest for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory, after all कहते हैं after all a common victory of justice for peace for human dignity। कहते हैं We thank all of our dignitaries and international guests for having come to take possession with the people of our country। कहते हैं इस दुर्लभ अवसर पर हम हमारे सभी विशिष्ट इंटरनेशनल गेस्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय जो गेस्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं, उनको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जिन्होंने हमारे अपने लोगों के साथ न्याय,
शांति, क्या, फॉर जस्टिस, विक्ट्री फॉर जस्टिस, न्याय, पीस, शांति, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय शान की विजय को अपनाने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। अर्थात ऐसे लोग कि हम बहुत ही आभारी हैं जिन्होंने आज यहाँ पर शांति का प्रतीक, विजय का प्रतीक और मानवीय शान की विजय का प्रतीक के तौर पर हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। तो बताते हैं कि हम हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपनाने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। आगे पैराग्राफ में बताते हैं, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल emancipation. We please ourselves to liberate all our people for the continuing bonds of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. कहते हैं we have at last achieved, कहते हैं हमने अंततः प्राप्त कर लिया है, क्या, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अपना राजनीतिक विशिष्टीकरण। अर्थात हमने यहाँ आज लंबे समय तक कटे रहने के बाद राजनैतिक इमेंसिपेशन अर्थात राजनैतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। वी प्लीज अवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फॉर द कंटिन्यूइंग बज ऑफ पुअर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। कहते हैं कि हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर जारी गरीबी के अभाव, दुख और जो डिस्क्रिमिनेशन था, लिंग भेदभाव था और अन्य प्रकार के भेदभावों से मुक्त कराने की शपथ लेते हैं। कहते हैं प्लीज़ करते हैं, शपथ लेते हैं, प्लेज करते हैं, शपथ लेते हैं। और ये भी कहते हैं क्या, नेवर एंड नेवर नेवर अगेन शैल इट बी दैट द ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। कहते हैं कि कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, अगेन, पुनः, शैल इट बी, यह होगा, दैट, की, दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह सुंदर धरती, विल अगेन एक्सपीरियंस, पुनः अनुभव करेगी, द ऑपरेशन अर्थात शोषण, ऑफ वन बाय अनदर, एक का किसी और पर। अर्थात यह सुंदर धरती अब दोबारा कभी भी दूसरे के द्वारा शोषण फिर कभी स्वीकार नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और कहते हैं कि अब इस सुंदर धरती पर शानदार तरीके से सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। अर्थात द सन शैल नेवर सेट, यह सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। अर्थात ये जो आज़ादी का सूर्य है, ये जो बिना भेदभाव का सुख से भरा हुआ सूर्य है, जो सूर्य निकला है, अर्थात ये जो दिन निकला है, सो ग्लोरियस, जो इतना शानदार है, अ ह्यूमन अचीवमेंट, और जो कि मानवीय उपलब्धि का सूर्य है, अब ये कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिजाइन, कहते हैं स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे। रीजन मीन्स क्षेत्र या शान, तो रेन मीन्स वैसे साम्राज्य होता है। लेट फ्रीडम रेन, कहते हैं स्वतंत्रता का साम्राज्य हो। और गॉड ब्लेस अफ्रीका, परमात्मा अफ्रीका को वरदान दे, ईश्वर अफ्रीका को ब्लेस करे। कुछ इसमें आउटलाइन है, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक करने के लिए है, इसको आप लोग खुद से करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। A few moments later, अपने स्पीच में वो आगे बात करते हैं और कहते हैं, a few moments later we all lifted our eyes in as a spectacular array of South Africa's jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings। कहते हैं कि थोड़े समय के बाद, कुछ क्षण के बाद ही हम लोगों ने अपनी आँखों को आसमान में ऊपर की तरफ किया और साउथ अफ्रीका जेट्स, और वहाँ पर हमने देखा क्या कि साउथ अफ्रीकन जो जेट थे
और हेलीकॉप्टर्स थे एंड ट्रूप थे। और जो ट्रूप मीन्स एक प्रकार से जो लड़ाकू विमान थे वे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से होकर के उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे लग रहा था मानो हमारी सलामी कर रहे हैं। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, यह न केवल एक सही तालमेल था, पिन पॉइंट सही तालमेल था, प्रिविज़न एंड मिलिट्री फोर्स और फौजी शक्ति का एक प्रदर्शन भी था। कहते हैं यह न केवल एक तरह से तालमेल बिठा हुआ था बल्कि साथ में ये फौज शक्ति का प्रदर्शन भी था। और बताते हैं मोस्ट अच्छी लाइन बताते हैं, बट और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, और साथ ही यह फौज का प्रजातंत्र तथा जो चुनी गई नई सरकार थी उसके प्रति स्वतंत्र रूप से चुनी गई वफादारी का प्रदर्शन भी कर रहा था। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एक ऐसी सरकार जो कि पूर्ण स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी और पूर्ण व्यवस्थित सरकार थी, अर्थात एक ऐसी सरकार चुनी गई थी जो कि पूर्ण आज़ादी से भरी हुई थी और जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, किसी प्रकार का रंग भेद नहीं था, किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बेडेक विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय सल्यूटेड मी एंड प्लीज देयर लॉयल्टी। इसके बाद कहते हैं कि कुछ समय के बाद जो अफ्रीकन सुरक्षा बल के पुलिसकर्मी थे और जो उच्च अधिकारी थे, जो मिलिट्री जनरल थे, जिन्होंने अपने छाती पर रिबन और मेडल लगा रखा था, वो मेरे पास आते हैं और मुझे सल्यूट करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। फिर है, आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। अब मंडेला जी कहते हैं कि मैं इस बात को अभी तक नहीं भूला था कि ये वही लोग थे जो आज मुझे सल्यूट कर रहे थे, वो उस दिन मुझे सल्यूट नहीं बल्कि मुझे अरेस्ट करने के लिए आए थे, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए थे। फाइनली अ chevron of impal jet lift a smoke trail of the back, red, green, blue and gold of the new South African flag। और इस प्रकार से थोड़े समय के बाद एक इम्फाला जेट विमान दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे, जो कि एक वी आकार का है, उसमें काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरे रंग का धुआं निकालता हुआ आता है, जो कि वहाँ के नए ध्वज का प्रतीक था, नए नेशनल फ्लैग का प्रतीक था। आगे बढ़ते हैं। द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। हमारे दो राष्ट्रीय गान के गायन द्वारा यह दिन मेरे लिए एक सिंबल बन गया था, सिंबलाइज हो गया था, मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था, मेरे लिए एक इतिहास बन गया था। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग कनोसी, यहाँ जो वाइट लोग थे अर्थात जो गोरे लोग थे उनके लिए गाया जाता है कनोसी सिकेली अफ्रीका, अर्थात उनकी लैंग्वेज में ये एक प्रकार से नोसी सिकेली अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टीम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, अर्थात जो नए वाइट पीपल थे उनके लिए नकोसी सिकेला अफ्रीका ऐसा नेशनल एंथम गाया जाता है, और जो ब्लैक लोग थे वे वही अपना पुराना राष्ट्रगान डी स्टीम्ड ये राष्ट्रगान गा रहे थे। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम दे वंस डिस्प्लीज, और कहते हैं कि यद्यपि उस दिन दोनों में से कोई भी दल राष्ट्रगान का सही लय
नहीं पा रहा था, ठीक ढंग से तो नहीं गा पा रहे थे। दे वुड सून नो वर्ड बाई हार्ट, लेकिन फिर भी उन्होंने शीघ्र ही इन शब्दों को दिल में याद कर लिया, अर्थात आज नहीं तो कल वह इन सेंटेंसेस को याद तो कर लेंगे। महत्वपूर्ण ये था जो उनको एक साथ काम करना था, क्योंकि इनमें पहले वाइट एंड ब्लैक पीपल में अफ्रीका में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था। उनके दोनों का अपने अपने लॉ होते थे। देश का संविधान वाइट पीपल पर अलग होता था और ब्लैक पीपल पर अलग होता था। लेकिन आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, रूल वेयर इक्वल फॉर बोथ ब्लैक एंड वाइट। आगे बढ़ते हैं। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. अब कहते हैं कि उद्घाटन वाले दिन मैं इतिहास की भावना से बिल्कुल भरा हुआ था। इतिहास वाले दिन मैं इतिहास की भावना से बिल्कुल ओतप्रोत हो गया था। In the first decade of the 12th century, a new year after the bitter Anglo-Boer wars and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है, बड़ा लाइन है, इसको ध्यान समझिएगा। कहते हैं ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। उद्घाटन वाले दिन मैं इतिहास की भावना से बिल्कुल ओवरवेल्म्ड हो गया था, ओतप्रोत हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर बिटर एंग्लो बियर वार, और भयंकर एंग्लो बोर वार के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे स्वयं के जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड up their differences and elected a system of racial domination against the dark skinned people। जो दक्षिण अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोग थे वे अपने भेदभाव खत्म कर लिए थे और स्वयं के देश के काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर दिए थे। ठीक है ना, ये जाति वहाँ पर उनकी धरती पर उन दोनों में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दिए थे। डार्क स्किन वालों के लिए एक अलग भेदभाव की व्यवस्था कर दिए थे, उनके लिए अलग नियम बना दिए थे, जिस कारण से उनको समस्याएं होती थी। फिर है द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। कहते हैं कि इस ढांचे में जो उन्होंने खड़ा कर दिया था, संसार के एक सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज का आधार बन गया था। नाउ बताते हैं, लेकिन अब इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8 डिकेड्स एज अ मैन, और मेरा अपना खुद का स्वरूप मेरे स्वयं के 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैज़ बीन, यह सिस्टम हैज़ बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, यह सिस्टम अर्थात यह ढांचा हमेशा के लिए बदल दिया गया है। एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और यह उनका जो स्वरूप है, जो लोग अर्थात जो कभी लोगों को बिना उनकी चमड़ी के रंग भेद के समान रूप से अधिकार और स्वतंत्र पहचान देने वाला था। एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा ढांचा था उस समय। That they had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaired। अब बताते हैं कि that day had become through the
अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, वह दिन मेरे लिए हजारों लोगों के अकाल्पनिक कुर्बानियों के मार्फत आया था। पीपल whose suffering and courage can never be counted or repaid, और लोगों के कष्ट तथा साहस की कभी गिनती नहीं की जा सकती थी। I felt that day as I have no so many other days, that was simple the sum of all those African patriots who had gone before me। अब वो याद करते हैं और कहते हैं कि मैंने तो मात्र उन सब अफ्रीकन देशभक्तों का मैं तो मात्र उन सब अफ्रीकन देशभक्तों के लिए सम था, योग था, जो मुझसे पहले यहाँ से जा चुके थे। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। मुझे बहुत कष्ट हो रहा था इस बात का कि मैं उनको थैंक्स भी नहीं बोल सकता था। दे वे आर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉन्ग, और वे उन बलिदानों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उपलब्धि को भी देख नहीं सकते थे, राउट देख भी नहीं सकते थे। अर्थात आई वॉज वेरी थैंकफुल फॉर द person who had sacrificed to make free the Africa nation, but now they were not alive. I was very glad, I was thankful for them. I wanted to say something, I wanted to say thank for the person who were sacrificed in the freedom of Africa, but actually they were not alive, they were not present at that time. Now let's proceed, आगे बढ़ते हैं हम लोग। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। कहते हैं कि ये अपार्थाइड की नीति जो है, रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे देश के लोगों पर एक गहरा प्रभाव छोड़ दिया था, घाव दे दिया था। All of us will spend many years, हम सब यदि अनेक पीढ़ियाँ अनेक वर्ष भी बिता दें, if no generations रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, और तब पर भी उस गहरे जख्म को हम भर नहीं सकते हैं। अगर उस गहरे जख्म को भरना पड़े, उस गहरे जख्म को भरना पड़ेगा तो हमें और हमारी पीढ़ियों को बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo, the Walt Sissolds, the Chief Luthlis, the Yusuf Dadoos, the Bram Fishers, the Robert Sobukwe of our time, men of such extraordinary। ऐसे बहुत सारे नाम लेते हैं वे बताते हैं कि उन दशकों में जो निर्दयता का एक अप्रत्यक्ष प्रभाव था, जिनमें नाम लेते हैं वो कई सारे नाम लेते हैं, जैसे पहला नाम ओलिवर टैम्बोज, वॉल्ट सिसलस, चीफ लुथुसिस, फिर है यूसुफ डैडुस, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबुक्वेस। कहते हैं ऐसे महान अद्भुत साहस वाले और बुद्धिमान लोग पैदा हुए थे जो शायद फिर से कभी नहीं देखे गए होंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सच पीपल, दे वेयर रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी सच पीपल। ये सामने फ़ोटोज़ बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये इन सभी के बारे में उन्होंने बात किया है कि दे वेयर द ग्रेट पर्सन ऑफ South Africa and they were sacrificed to make free Africa country, and this is the result of their sacrifice that India got freedom, and a country where black and white both type of people were enjoying the freedom। आगे बढ़ते हैं।
extraordinary courage, wisdom and generosity that their kind, their like may never be known again। अर्थात ऐसे लोग, इन्होंने पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि they were the person, they were the freedom fighter who will never born। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। और कहते हैं कि शायद ऐसे चरित्र को पुनः बनाने के लिए शायद ऐसे चरित्र की ऊंचाई का निर्माण करने के लिए बहुत गहराई वाले दमन या अत्याचार की ज़रूरत पड़ेगी। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स। मेरे देश की मिट्टी खनिज और हीरों से भरी हुई है। लाइज beneath its soil, मिट्टी के अंदर। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। लेकिन मैंने हमेशा ही जाना है कि यहाँ के लोग ही वास्तव में सबसे बड़ी पूंजी है मेरे लिए, सबसे बड़ा धन है मेरे लिए। और फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि एक प्योर डायमंड से, जो कि एक अत्यधिक शुद्ध हीरे की मोतियों से भी अधिक शुद्ध है मेरे यहाँ के लोग। ठीक है, एक प्रकार से उनको ये बताया है कि ये मेरे मोती का एक माला है। अर्थात मेरे देश के एक एक पर्सन मिल करके एक मोतियों की माला तैयार करते हैं और वे सभी मेरा देश एक मोती की माला है और मेरे यहाँ के लोग उस मोती के एक एक हिस्से हैं, एक एक नग हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ फ्रॉम these comrades in the struggle that I had learned the meaning of courage। कहते हैं संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से मैंने साहस रखना सीखा था, मैंने धैर्य रखना सीखा था। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea। और समय समय पर मैंने पुरुषों और स्त्रियों को एक सिद्धांत के लिए खतरा मोल लेते हुए और अपने जीवन की कुर्बानी देते हुए देखा था। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विथआउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। मैंने पुरुषों को अपने और यातनाओं को बिना झुके हुए ताकत और दृढ़ता के साथ प्रदर्शन करते हुए देखा है। I learned that courage was not the absence of fear। और मैंने यह भी सीखा है कि साहस निडरता का ना होना है। बट मैंने सीखा है कि साहस निडरता का ना होना नहीं है। अर्थात I learned that courage is not the absence of fear। मैंने सीखा है कि साहस निडरता का ना होना नहीं है। अर्थात आप नहीं डरते हैं तो आप साहसी हैं, ऐसा नहीं है। The brave man is not be who does not feel afraid। कहते हैं कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डरता नहीं है, but he who conquer it that fear। बल्कि बहादुर व्यक्ति तो वो है जो उस भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। Means to say that भय तो सबको लगता है। ऐसा नहीं कि अगर आप भयभीत हो गए तो आप कायर हो गए। भयभीत हुए लेकिन आपने भय को हरा दिया, आप जीत गए, आपने अपने अंदर का भय निकाल दिया। ये कहलाता है कि आप निर्भय हैं, आप डरे नहीं, आपने विजय प्राप्त की। ऐसा नेल्सन मंडेला जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। कहते हैं कोई भी व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी का रंग भेद और हिज बैकग्राउंड या उसके पृष्ठभूमि और हिज रीज़न या उसके धर्म के कारण घृणा ना करे। अर्थात कोई भी व्यक्ति किस धर्म में जन्मा है, उसका पृष्ठभूमि क्या है, उसका रंग कैसा है, इस बात से लेकर के हमें एक दूसरे से घृणा नहीं करनी चाहिए। पीपल मस्ट लर्न। कहते हैं कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़
they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposition। कहते हैं कि लोगों को घृणा करने के लिए घृणा की शिक्षा दी जाती है, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सीखना चाहिए। कहते हैं अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं, दे मस्ट आल्सो लर्न टू लव, उन्हें प्यार करना भी अवश्य सीखना चाहिए। जिस तरह से घृणा करना सीख सकते हैं, उसी प्रकार आपस में एक दूसरे से मिलकर रहने को भी सीख सकते हैं। इवन इन द ग्लेमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, और कहते हैं क्योंकि जेल के दौरान गंभीरतम समय में भी बताते हैं, इवन इन द ग्लिम्स टाइम इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वेयर पाउस टू अवर लिमिट्स। कहते हैं जेल के दौरान जब मेरे साथी और मुझे असहनीय यातनाएं दी जाती थी, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, तब मैंने एक गार्ड के अंदर एक मानवता की झलक देखी थी। बट इट वॉज इनफ टू रेस्योर मी, शायद यह थोड़े समय के लिए मुझे सांत्वना देने वाली थी। अर्थात जब मैंने एक गार्ड के अंदर, जो कि हम लोगों को यातना देता था, जब मैंने उसके अंदर क्षण मात्र थोड़ा सा प्रेम की भावना देखी तो मुझे बहुत शांति मिली कि चलिए कम से कम थोड़ा तो मानवता भी लोगों में जिंदा है। मैन गुडनेस इज़, कहते हैं मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सिस्ट। कहते हैं कि मानव की अच्छाई एक लौ है। मैन गुडनेस इज़ अ फ्लेम, फ्लेम इज़ अग्नि, ज्वाला, ये लौ। मंडेला जी कहते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के द्वारा चुने गए 1994 में फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, मनुष्य की अच्छाई एक प्रकार से लौ है, दैट कैन बी हिडन, जो छुपी हो सकती है, बट नेवर डिस्टिंग्विश्ड, लेकिन कभी भी बुझाई नहीं जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और आगे बताते हैं, आगे कहते हैं इफ़ इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। कहते हैं कि जीवन में प्रत्येक आदमी के दोहरे कर्तव्य होते हैं। कैसे? पहला उसका होता है his family, उसका अपना परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स एंड वाइफ एंड चिल्ड्रेन, अपने माता पिता, अपने पत्नी और अपने बच्चों के प्रति उसका अपना कर्तव्य होता है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और अपने समुदाय के लोगों के प्रति भी, और हिज कम्युनिटी, अपने सभ्य समाज के प्रति भी, एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और अपने व्यक्ति के, अपने लोगों के प्रति भी, हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति भी उसका कोई ना कोई कर्तव्य होता है। अर्थात पहले में तो अपना जीवन, अपना परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चे, यह उसका पहला कर्तव्य है। एंड ही हैज़ ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री, और फिर कहते हैं कि उसको सभ्य समाज के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, अपने देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, आगे बढ़ते हैं, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, कहते हैं कि एक सभ्य एवं मानवीय समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी। कहते हैं कि एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों का पालन अपनी स्वयं की वृत्ति या स्वयं की प्रवृत्ति और अपनी स्वयं के टैलेंट या स्वयं की योग्यता के अनुसार पूरा करता है। It was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। लेकिन कहते हैं दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए यह दोनों कर्तव्य पूरा करना लगभग इम्पॉसिबल था, लगभग असंभव था।
in South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. अब कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो एक मानव प्राणी की भांति रहने का प्रयास करता था, उसे या तो दंडित किया जाता था और या उसको आइसोलेटेड या उसको अलग थलग कर दिया जाता था. इन साउथ अफ्रीका, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. और कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता था, उसे क्या करते थे? His home were forced to live a life apart. तो उसको अपने परिवार और अपने घर से अलग होकर एक अकेला जीवन बिताने के लिए फोर्स कर दिया जाता था, उसे मजबूर कर दिया जाता था. A twilight existence of secrecy and rebellion, इस प्रकार से रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश का जीवन था उसका. अर्थात इस प्रकार से उसके अंदर रेबेलियन की फीलिंग आती थी, उसके अंदर एक देशद्रोह की भावना आती थी, उसके अंदर एक विद्रोह की भावना आती थी. कहते हैं मंडेला जी, मैं नहीं था इन द बिगनिंग, प्रारंभ में, चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली. कहते हैं कि सबसे पहले तो प्रारंभ में, शुरुआत में मैं अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं था. अर्थात शुरुआत में मैं अपने घर को, अपने परिवार को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था, उसके ऊपर मैं सोचता ही नहीं था. लेकिन बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अपने लोगों की सेवा करने की सोची, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लाइजेशन एज अ सन. लेकिन जब मैंने आगे की बात की, आगे सोचना शुरू किया, तब मुझे लगा कि ये तो सोसाइटी ऐसी है, यहाँ का शासन ऐसा है जो मुझे मेरे परिवार के प्रति, मैं एक पुत्र हूँ और पुत्र के अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य बनते हैं वही करने से मुझे रोका जा रहा है. अब ब्रदर, एक भाई का दायित्व निभाने से रोका जा रहा है. अ फादर एंड अ हस्बैंड, एक पिता और एक पति के रूप में जो मेरे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को निभाने से मुझको रोका जा रहा है. अर्थात तब मुझे एहसास होता है कि वास्तव में इस आज़ादी भरे देश में हमको आज़ादी से जीने का अधिकार नहीं था. ये तब मुझे मालूम चला जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ था. मंडेला जी आगे कहते हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री. मैं आज़ाद होने की चाह के साथ पैदा नहीं हुआ था. आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. मैं आज़ाद पैदा हुआ था, हर तरह से आज़ाद जो मैं जान सकता था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट. अब कहते हैं कि मेरी माँ की कुटिया के पास तक दौड़ने के लिए मैं बिल्कुल आज़ाद था. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज. जो मेरे गांव के पास से होकर नदी बहती थी, वहाँ पर तैरने की मुझे पूरी आज़ादी थी. और फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोर्ड बैक ऑफ स्नो मूविंग बुल. और कहते हैं कि तारों के नीचे मेरे भोजन पकाने और धीमे चलने वाली बैलगाड़ी की चौड़ी पीठ पर सवारी करने की मुझे पूरी आज़ादी थी. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड. जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, अपने कबीले के जो कस्टम थे, रीति रिवाज थे, उनको माना, मैं आदमी या भगवान के नियमों द्वारा परेशान नहीं हुआ था. अभी तक, जब तक मैंने आज़ादी के मतलब नहीं समझे थे, मैं छोटा बच्चा था, अपने घर के आंगन में खेलता था, माँ की गोद में खेलता था, आसपास जो खेलने के स्थान थे वहाँ जाता था, नदियों में तैरता था. मुझे लगता था दैट इज़ कॉल्ड आज़ादी, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीडम. बट जब मैं बड़ा होने लगा, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने लगी, मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगी, देन आई रियलाइज्ड दैट आई वाज नॉट फ्री. आगे बढ़ते हैं. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion.
मैंने यहाँ जाना कि मेरे लड़कपन की आज़ादी क्या था, एकमात्र एल्यूशन था, एकमात्र भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, तब एक नवयुवक के रूप में मुझे पता चला कि मेरी पहले से ही आज़ादी छीन ली गई है। That I began to hunger for it, इसलिए मेरी आज़ादी की भूख बढ़ने लगी। At first एज अ स्टूडेंट, सबसे पहले तो एक स्टूडेंट के रूप में आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं अपनी खुद के लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांसिटरी फ्रीडम, और ट्रांसिटरी फ्रीडम एक क्षणिक आज़ादी चाहता था। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जिससे कि मैं रात्रि में बाहर निकल सकूं। और क्या था फिर, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़, जहाँ चाहूँ मैं वहाँ पढ़ने जा सकता हूँ, जहाँ चाहूँ मैं वहाँ घूमने जा सकता हूँ। ऐसी आज़ादी मैं चाहता था और मैं खुद की अपनी फ्रीडम चाहता था। एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जैसे कि जोहान्सबर्ग में एक यंग मैन की तरह, आई यार्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ लर्निंग माई कीप, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in lawful life। अब बताते हैं कि सबसे पहले when I was a school boy, तो मैं सिर्फ घूमने टहलने और जहाँ चाहे वहाँ पढ़ने की आज़ादी चाहता था, लेकिन और धीरे धीरे जो है मेरी भूख की तड़प वो बढ़ती चली गई। शुरुआत में तो मैं घूमने टहलने की इच्छा अपने खुद की आज़ादी पर निर्भर था, लेकिन कहते हैं कि लेटर बाद में, बताते हैं कि लेटर बाद में अ यंग मैन ऑफ जोहान्सबर्ग में एक जवान व्यक्ति के रूप में, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, और अपनी अंदर की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, ऑफ लर्निंग माई कीप, और अपनी कमाई को या अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, मैरिंग शादी करने के लिए अर्थात विवाह करने, एंड हैविंग अ फैमिली और एक परिवार रखने की आधारभूत, और फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, और सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था, और वह आज़ादी जो नियमानुसार जीवन में कभी बाधा ना बने। मैं ऐसी आज़ादी चाहता था कि जो मुझे आगे चल कर के बाधा ना बने, अर्थात जैसे जैसे बड़ा होने लगा वैसे वैसे मेरे डेवलपमेंट में वहाँ का जो रूल था मुझे इंटरप्ट करने लगा, मुझे अपोज करने लगा। फिर कहते हैं बट, लेकिन, देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, लेकिन कहते हैं तब मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगता है, धीरे धीरे मैंने यहाँ देखा कि आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही अकेला फ्री नहीं हूँ, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर्स वी आर नॉट फ्री, लेकिन मेरे अन्य जो भाई और बहन थे वे भी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट आई वॉज कर्टेल्ड, मैंने देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी का पर प्रतिबंध नहीं था, कर्टेल मीन्स प्रतिबंध लगाना, केवल मेरी ही आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं लगा हुआ था, बट द फ्रीडम ऑफ ओवर एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन यह जैसे मेरे जैसे देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध था। दैट इज़ वाट आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यही कारण था कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर ऑफ द फ्रीडम, और कहते हैं यह वो दौर था, यह वो समय था जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हुआ, और उस समय मेरी अपनी स्वयं की आज़ादी की भूख, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए और अधिक बढ़ने लगी थी, अर्थात मेरी भूख बढ़ने लगी थी। देन आई रियलाइज दैट आई वॉज नॉट ओनली फ्री, माई पीपल, माई फैमिली, माई ब्रदर सिस्टर, all are in captured, all are not free. So this was the matter of freedom for my country. So मेरी भूख बढ़ने लगती है, और मैंने रियलाइज़ किया, मैंने एक डिटरमाइन किया अपने आप में कि आई विल गिव द फ्रीडम टू माई कंट्री, नेल्सन मंडेला।
और आगे बताते हैं, इट वॉज दिस डिज़ायर ऑफ बताते हैं, इट वॉज दिस डिज़ायर ऑफ द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट इमिनेटेड माई लाइफ। और बताते हैं कि किस प्रकार से मेरे लोगों का सम्मान से जीने की यही आज़ादी थी जिसने मेरे जीवन को एक गति प्रदान किया। और दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्रैटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन, और जिसने मुझे एक भयभीत व्यक्ति से एक बहादुर व्यक्ति बना दिया था। दैट ड्राउन अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम a criminal, that turned a family loving husband into a man without a home। कहते हैं कि इस प्रकार से जिसने कानून का पालन करने वाले अटार्नी को एक अपराधी बना दिया था और एक परिवार को प्यार करने वाले को पति के बगैर पति को अर्थात परिवार से अत्यधिक प्रेम करने वाले एक हस्बैंड को मैन विथआउट होम, एक बिना घर का व्यक्ति बना दिया था। अर्थात मैं घर बार छोड़ करके बस एक ही सनक में निकल चला कि मैं अब देश को आज़ादी दिलाऊंगा, सर्वधर्म सम्मान संभाव की बात करूंगा। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक, और जो जीवन को अत्यधिक प्रेम करने वाला व्यक्ति था उसे एक भिक्षु में बदल दिया। ऐसा हो गया था मेरा जीवन, मंडेला जी कहते हैं। फिर कहते हैं, आई वॉज नॉट मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। मैंने अगले व्यक्ति से अधिक गुणी और आत्मदानी अपने आप को नहीं पाया। अर्थात मैं नहीं, आई एम नॉट मोर वर्चुअस, मैं अत्यधिक गुणी और सेल्फ सेक्रीफाइस दैन द नेक्स्ट मैन, अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक आत्म बलिदानी नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वे आर नॉट फ्री। और कहते हैं कि लेकिन मैंने पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे मिली आज़ादी, थोड़ी सी आज़ादी भी मुझे आनंद नहीं देने वाली थी। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। कहते हैं कि आज़ादी अविभाज्य होती है। द फ्रीडम इज इंडिविजुअल, थोड़ा सा और ऊपर है इसमें, आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वे आर नॉट फ्री। अर्थात कहते हैं कि जब मैंने पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे मिली थोड़ी सी भी आज़ादी मुझे किसी काम की नहीं लगती थी, मुझे किसी काम की नहीं लगी। लास्ट और आगे पढ़ते हैं, हम लोग बिल्कुल अंत में आ गए हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, अर्थात आज़ादी अविभाज्य होती है। इंडिविजुअल मीन्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। आज़ादी अविभाज्य होती है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। कहते हैं मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी जंजीर भी सभी पर पड़ी जंजीरों के समान थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ना। कहते हैं, फिर सुनिएगा, द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, और द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वेयर चेन ऑन मी। कहते हैं कि मेरे लोगों के से एक के ऊपर पड़ी जंजीर भी सभी पर पड़ी जंजीरों के समान थी, और मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मुझ पर पड़ी जंजीरें थी। ऐसा अर्थात सब किसी पर आया हुआ दुख उनको अपना सा दुख महसूस हो रहा था, इसलिए वे सबकी आज़ादी चाहते थे। लास्ट पैराग्राफ है, कहते हैं, आई न्यू दैट द ऑपरेशंस मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली
एज द ऑप्रेस्ड। कहते हैं मैं जानता हूँ कि दमनकारी को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार पीड़ित को। कहते हैं ऑप्रेसर्स मीन्स दमनकारी, अर्थात जो लोगों को परेशान करते हैं। तो कहते हैं आई नो दैट ऑप्रेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस मीन्स शोषित, ऑप्रेसर मीन्स शोषण करने वाला। तो बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि दमनकारी को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार से पीड़ित को आज़ादी दिलानी पड़े, अर्थात दोनों को ही आज़ाद करना पड़ेगा। अगर आपने दमनकारी व्यक्ति को गुलाम बना लिया और जो पहले से गुलाम था उसको आपने आज़ाद कर दिया, तो आपने तो वही पुराना नियम अपना रखा। आज वो शासन में है तो दूसरे को परेशान करेगा, कल वो शासन में आएगा तो आपको परेशान करेगा। एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जिसमें कोई किसी को परेशान ना करने वाला हो। इसलिए मंडेला जी कहते हैं अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी का हनन करता है खुद नफरत का कैदी हो जाता है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness। वह संकीर्ण दिमाग और पूर्वाग्रह की सलाखों में बंद हो जाता है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom। मैं सही अर्थों में स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी की आज़ादी को छीन लेता हूँ। इसीलिए द ऑप्रेस्ड एंड ऑपरेसर्स अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। उसी प्रकार जैसे मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए, कहते हैं फ्रीडम टेकन अवे फ्रॉम मी, उसी प्रकार जैसे सुनिएगा फिर से इसको, जस्ट एज ठीक ऐसे ही, श्योरली जैसे आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, उसी प्रकार से जैसे मैं आज़ाद नहीं रहूँगा अगर मेरी खुद की आज़ादी छीन लिया जाए। द ऑपरेसर्स एंड द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर्स अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। कहते हैं कि गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं, अर्थात गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। अगर गुलाम दूसरे को बनाया गया तो गुलाम जो बना रहा है वो तो मानवता से वंचित है ही है, हो ही गया, और जिसको आपने गुलाम बनाया वो तो बेचारा शोषित हो गया। तो इस प्रकार से ना तो गुलाम बनने वाला परेशान हो और ना ही किसी को गुलाम बनाया जाए। तो नेल्सन मंडेला के शब्दों में कहा जाए तो गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि बी हैप्पी एंड मेक हैप्पी अदर्स। दिस इज़ द explanation of the lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom that was written by Nelson Mandela. And students, it was the autobiography of Nelson Mandela. Read it and see you in next video with the long question answer and short question answer. Till now, thanks for watching the video. Jai Hind.